सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर कंजप्शन इन साइज रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर कंजप्शन इन साइज रिडक्शन होता क्या है। सो पावर कंजप्शन इन साइज रिडक्शन हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल की अगर साइज रिडक्शन करवानी हो, मतलब वो पार्टिकल हो सकता है कोर्स पार्टिकल, उसकी साइज रिडक्शन करवानी हो हमें फाइन पार्टिकल में, या फिर वो पार्टिकल फाइन पार्टिकल हो सकता है, उसकी साइज रिडक्शन करवानी हो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल में। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें कोर्स पार्टिकल की साइज रिडक्शन करवानी है फाइन पार्टिकल में, और उस साइज रिडक्शन करवाने में हम इक्विपमेंट यूज करेंगे। वो इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम करेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए हम ये पढ़ते हैं पावर कंजप्शन इन साइज रिडक्शन। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो। फिगर में W है वो है एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फीड, NM है मैकेनिकल एफिशिएंसी, WN है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड, NC है क्रशिंग एफिशिएंसी, ES है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, AWB है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट, AWA है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फीड। ये फिगर इसीलिए शो की है जिससे हम पावर रिक्वायरमेंट फॉर साइज रिडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया है AWB, उसका रिडक्शन करवाया हमने फीड में से जिसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया है AWA। वो कितना पावर कंज्यूम होगा AWA से AWB लाने में, उसे फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये फिगर शो की गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आप फिगर में देख सकते हो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी वाला जो ब्लॉक है उसमें आ रहा है W और बाहर निकल रहा है WN। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी WN/W। अब सेम बात करें क्रशिंग एफिशिएंसी की। तो क्रशिंग एफिशिएंसी में आ रहा है WN और बाहर निकल रहा है ES × AWB - AWA। तो हमारी क्रशिंग एफिशिएंसी हो जाएगी NC = ES AWB - AWA/WN। यहाँ पे जो AWA और AWB है उसमें हमेशा हमें याद रखना है कि AWB की वैल्यू बड़ी होगी AWA से, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा होगा फीड से। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात हमने पिछले वीडियो में की है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। सो पावर कंजप्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन यूज़ की है P = W × M। यहाँ पे P है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W है एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फीड, और जो M है वो है हमारा फीड रेट। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो P का यूनिट होगा एनर्जी पर टाइम, W होगा एनर्जी पर मास, और M होगा मास पर टाइम। तो मास कट हो जाएगा तो दोनों साइड एनर्जी पर टाइम हमारा यूनिट सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन में W है उसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की आगे वाली इक्वेशन से। W क्या है हमारा एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फीड, उसको हमने रिप्लेस किया यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी के टर्म से। तो हमारा W की वैल्यू हो जाएगी WN/NM। तो हम W की वैल्यू WN/NM को रिप्लेस करेंगे ये वाली इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी P = WN/NM × M। अब आगे हम क्या करेंगे, WN की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो WN की वैल्यू हमें मिलेगी क्रशिंग एफिशिएंसी के टर्म से। तो यहाँ पे हम क्रशिंग एफिशिएंसी की इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे। तो WN = हो जाएगा ES AWB - AWA/NC। वो WN की इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी P = M × ES AWA - AWB/NC × NM। यहाँ पे NC और NM क्या है, NC है क्रशिंग एफिशिएंसी और NM है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो प्रोडक्ट ऑफ क्रशिंग एफिशिएंसी × मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लिखेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी, उसको हम N से डिनोट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन फिर हो जाएगी P = M × ES AWA - AWB/N। अब हमने जो पिछले वीडियो में देखा था स्पेसिफिक सरफेस एरिया की इक्वेशंस, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था AWA मतलब जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फीड है उसकी इक्वेशन होगी
6/5s रो एस DPA और AWB की इक्वेशन होगी 6/5s रो एस DPB। उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे AWA और AWB की जगह, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी P = M × ES अपॉन NC × NM। उसे हम चेंज करके लिख भी सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी N, फिर ब्रैकेट में होगा 6/5s रो एस DPA माइनस 6/5s रो एस DPB। ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई वो है पावर फॉर साइज रिडक्शन फ्रॉम AWB टू AWA। और यहाँ पे जो इक्वेशन में रो एस है वो है पार्टिकल डेंसिटी, DPA है वो है फीड साइज डायमीटर, DPB है वो है प्रोडक्ट साइज डायमीटर। तो पावर रिक्वायरमेंट फॉर साइज रिडक्शन की हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब ये जो पावर रिक्वायरमेंट फॉर साइज रिडक्शन की इक्वेशन है उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, तो हमें अगर पावर रिक्वायरमेंट फाइंड करना हो तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। वो आप देख सकते हो इसी इक्वेशन में। अगर हमें पावर रिक्वायरमेंट फॉर क्रशिंग फाइंड करना हो तो हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें फीड रेट पता होनी चाहिए, हमें ES की वैल्यू पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हमें स्पेरिसिटी की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, डायमीटर ऑफ पार्टिकल मतलब डायमीटर ऑफ फीड, डायमीटर ऑफ प्रोडक्ट, ये सभी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और अगर ये सभी की वैल्यू अगर हमें पता होगी तभी हम पावर कंजप्शन फॉर क्रशिंग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो जाएगा। और इसीलिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट जैसे बॉन्ड्स, रिटिंजर्स, किक्स, उन लोग ने पर्टिकुलर लॉज लाए और उस लॉज से हम कम से कम पैरामीटर्स को यूज़ करके ईजिली पावर कंजप्शन को फाइंड कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम और एक वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे रिटिंजर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, किक्स लॉ, और फिर देखेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। सो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।